नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च, वोट चोरी पर घमासान। गुजरात के पावी जेतपुर में डायवर्जन बह जाने से परेशानी, 20 गांवों का यातायात प्रभावित। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में वडोदरा में तिरंगा यात्रा, तिरंगे के रंग में रंगा शहर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले भारत देश में वोट चोरी पर आज दिल्ली की सड़कों पर घमासान देखा गया, जब विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ मार्च निकाला। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ सोमवार को संसद भवन से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक अपना मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई विपक्ष के नेताओं को हिरासत में ले लिया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें, आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? इस मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस द्रमुक और कई अन्य दलों के नेता शामिल रहे। सांसदों ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहनी थी, जिस पर SIR और वोट चोरी लिखा था तथा उन पर लाल रंग से क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। विपक्षी सांसदों ने इस मार्च की घोषणा पहले से ही की थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि विपक्षी दलों ने औपचारिक अनुमति मांगी ही नहीं। इसके बावजूद मार्च संसद भवन से रवाना हो गया और उन्हें रास्ते में रोकने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान अखिलेश यादव बैरिकेड्स पर चढ़ते नजर आए, वहीं प्रियंका गांधी भी विपक्षी सांसदों के साथ नारेबाजी करती नजर आई। गुजरात के पावी जेतपुर में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के पावी जेतपुर तालुका के झाब गांव में उच्च नदी पर नया पुल बन रहा है। पुल बनने तक लोगों के आने जाने के लिए बगल में मिट्टी का डाइवर्जन बनाया गया था, लेकिन बारिश से वो बह गया। अब आसपास के 20 से ज्यादा गांव के लोगों को लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है। ये रास्ता खेती, सामान खरीदने और रोजमर्रा के कामों के लिए बहुत जरूरी था। 6 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल तैयार होने में 1.5 से 3 साल लग सकते हैं। फिलहाल मिट्टी डालकर सिर्फ 2 पहिया के लिए रास्ता खोला गया है, लेकिन वो भी खतरे में है। 15 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्योहार के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। 15 अगस्त के दिन भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी और तभी से देश भर में 15 अगस्त को उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वडोदरा के नवलखी मैदान से हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन, वडोदरा महानगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों का सहयोग रहा। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने हाथों में तिरंगा थामकर तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ साथ गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, योगेश पटेल, केयू रोकड़िया, मनीषा वकील, चैतन्य देसाई, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, पुलिस कमिश्नर नरसिन्हा कोमल समेत के अग्रणी मौजूद रहे। वडोदरा के नवलखी मैदान से कीर्ति स्तंभ, पोलो ग्राउंड होते हुए मार्केट 4 रास्ता,
वीर भगत सिंह चौक होकर गांधीनगर गृह पर तिरंगा यात्रा संपन्न हुई, जिसमें हाथों में तिरंगा लेकर अलग अलग संस्थाओं के सदस्य और स्कूल के छात्र शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद के नेहरू नगर में भीषण सड़क हादसे में एक्टिवा सवार 2 युवकों की मौत हो गई। अहमदाबाद के नेहरू नगर इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक्टिवा चला रहे 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के समय कार चला रहा युवक रोहन सोनी घटना के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि कार निमेश परेश सोनी के नाम से रजिस्टर्ड है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए वाहन की यांत्रिक जांच कराई जाएगी, जिसमें स्पीड और ब्रेक की जांच भी शामिल है। तारीख 11/8/2025 ના રાત્રિના 1:30 સુમારે નહેરુનગર થી શિવરંજની આવતા ઝાંસીની રાણીનું જે બસ સ્ટોપ આવે છે તેની તે બસ સ્ટોપની આગળ જે રોડ પડે છે એ રોડ ઉપર એક્ટિવા ચાલક એટલે એક્ટિવા ચલાવીને જતા 2 યુવાનો અને પાછળ સફેદ કલરની બ્રેઝા કે જેનો નંબર GJ 27 DM 9702 ના ચાલકે પૂર ઝડપે ગફલતભરી રીતે ચલાવી બેદરકારીથી એક્ટિવા ચાલકને અકસ્માત કરી અને ગાડી વ્હીકલ ત્યાં મૂકી અને ભાગી જઈ અને ગુનો કર્યો છે। અકસ્માતમાં જે ઇન્જર્ડ થનાર 2 યુવાનો હતા એમાંથી એક યુવાન જે અકરમ અલ્તાફભાઈ કુરેશી ઉંમર વર્ષ 22 અને જમાલપુરના રહેવાસી એમનું ત્યાં સ્થળ ઉપર જ મૃત્યુ થયું હતું અને બીજો અશફાક જાફર હુસૈન અજમેરી ઉંમર વર્ષ 33 એક પણ જમાલપુરના રહેવાસી એમને હોસ્પિટલ તાત્કાલિક પહોંચાડ્યા હતા અને સોલા હોસ્પિટલમાં સવારે 5:30 એમને પણ મૃત જાહેર કરેલ। આમ બંને યુવાનોનું મૃત્યુ થયું છે અકસ્માતમાં અને જે ગાડી ચાલક છે એની પણ અમે પોલીસ રાહે તપાસ કરતા એક ગાડી ચાલક અમને નામ પણ મળી આવેલ છે, એની પૂછપરછ ચાલુ છે। ગાડી માલિક પણ મળી આવેલ છે, ગાડી કોણ ચલાવતું હતું એ પણ પૂછપરછ ચાલુ છે। ગાડી માલિક ના કહેવા મુજબ ગાડી ચાલકને પણ અમે પૂછપરછ કરી અને જો એ જ હશે તો અમે આરોપી તરીકે એમની અટક પણ કરી દઈશું। આ જે ગુનો છે એમાં ગાડીની ખરેખર સ્પીડ કેટલી હતી એના માટે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ પણ આગળ પાછળના મેળવી અને એ સ્પીડ અંગેની પણ તપાસ કરીશું। FSL માં પણ એની તપાસ કરાવડાવીશું। આ ગાડીમાં ખરેખર એના બ્રેકની કે યાંત્રિક ચકાસણી કરવાની જરૂર જણાશે તો એ પણ અમે RTO દ્વારા એની ચકાસણી પણ કરીશું। ગાડીની સ્પીડ અંગે FSL માં પણ એના CCTV ફૂટેજ મોકલવાની તજવીજ કરીશું। જો જરૂર જણાશે તો અમે ત્યાં આગળ ગાડી ચાલક આરોપી જ ચલાવતો હતો એના માટે પણ અમે મોબાઈલ લોકેશન અને બીજા અન્ય CCTV ફૂટેજ કે ગાડીમાંથી ક્યાંકથી ચડ્યો હોય ઉતર્યો હોય એવા પણ મેળવી અને એ જ ગાડીમાં બેઠેલો હતો એ પણ અમે તપાસ કરીશું। આ અકસ્માતમાં જે બંને જણા મૃત્યુ પામ્યા છે એક્ટિવા ચાલક અને પાછળ બેસનાર, મારી આપના માધ્યમથી વિનંતી છે કે દરેક જણને પોતાના ડ્રાઇવિંગ પર કોન્ફિડન્સ હોય છે પણ 2 વ્હીલર વાળા જો ખાસ હેલ્મેટ પહેરે તો પાછળથી ટક્કર મારનાર કે સામેથી એક્સિડન્ટ કરનાર વ્યક્તિ જ્યારે એક્ટિવા ચાલક કે પેડેસ્ટ્રીયનને પાડે છે ત્યારે એક્ટિવા ચાલક કે મોટરસાયકલ કે 2 વ્હીલર ચાલકે જો હેલ્મેટ પહેર્યા નથી હોતા તો કદાચ એ મૃત્યુ સુધી પહોંચી શકે છે એવું અમને આ અકસ્માતમાં જણાવ્યું। કારણ કે બંને મૃત્યુ પામનાર બંને યુવાનોને માથામાં ઇન્જરી થઈ છે। જો એમણે હેલ્મેટ પહેર્યા હોત તો કદાચ મને એવું લાગે છે કે એ ઇન્જરી ઓછી થાય અને આપણે બચાવી શક્યા હોત। તો આપના માધ્યમથી આ પણ એક સંદેશો લોકોને જાય એવી વિનંતી। VNM टीवी पर अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture,
Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में एलाइड सेल्स कॉर्पोरेशन द्वारा स्टीलेज महोत्सव का आयोजन किया गया है जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा। वडोदरा में आज एलाइड सेल्स कॉर्पोरेशन की ओर से स्टीलेज महोत्सव कैंपेन का आयोजन किया गया। गुनेबो स्टीलेज और चबेफस जैसी ब्रांड्स के साथ जो पिछले 90 सालों से भारतीय ग्राहकों को फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दे रही है। 1 से 14 अगस्त तक चलने वाला ये अभियान 100 से अधिक शहरों में BIS प्रमाणित सेफ, स्ट्रॉन्ग रूम डोर्स और वॉल्ट्स के बारे में जागरूकता फैलाएगा। ये उद्योग में अब तक की सबसे बड़ी ऑन ग्राउंड पहल मानी जा रही है। ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है स्टीलेज महोत्सव। स्टीलेज एक नामी गिरामी कंपनी है तिजोरी के क्षेत्र में। ये ग्लोबल ग्रुप्स गनेबो का हिस्सा है। हम लोग हालोल में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तिजोरी, सेफ, लॉकर्स। ये जो हमारा महोत्सव चल रहा है ये ज्वेलरी सेगमेंट के लिए खास तौर पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम, BIS के सेफ्स कैसे होते हैं, क्यों आपको एक अच्छा सेफ लेना चाहिए, सिक्योरिटी पे क्यों फोकस होना चाहिए आपका, इसके लिए चल रहा है। हिंदुस्तान के सारे बड़े शहरों में ये चल रहा है। आज वडोदरा में है ये प्रोग्राम और इसी तरीके से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मार्केट से। ये हमारे प्रोडक्ट दुनिया में इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि हम लोग टेस्टेड और स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। हिंदुस्तान में जैसे हमारा BIS है, ISI मार्क प्रोडक्ट होते हैं, वो हम ISI मार्क प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ से हम बहुत देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो स्टैंडर्ड्स पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
गुजरात के वडोदरा में गंभीरा ब्रिज टूटने से हजारों किसान, मजदूर और छात्र परेशान हैं, जिसके चलते आज कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा गया। वडोदरा में हुए गंभीरा ब्रिज हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों की रोजगारी पर भी मुसीबत बनाई है। वडोदरा में जिला पंचायत सदस्य ने जिला कलेक्टर को मूजपुर गंभीरा ब्रिज के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग को लेकर आवेदन पत्र सौंपा। आज हम कलेक्टर बड़ौदा में मिलने आए हैं। हमारी मांगनी है प्रशासन से कि ये मूजपुर गंभीरा जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, इसके अनुसंधान में सरकार प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग बनाने की हमारी मांगनी है। सरकार को हमने 2 दिन देने वाले हैं। गुरुवार को हल्ला बोल या जन आंदोलन, जन समर्थन करेंगे। ये सीधी मांगनी हमारी है कि कलेक्टर द्वारा वैकल्पिक मार्ग कैसे बनाए इसका जांच की जाए और वैली तक के समय मर्यादा को अधीन ये ब्रिज को पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है, उसको वैकल्पिक मार्ग कैसे बनाए, ऐसी हमारी मांगनी है, बनाई जाए। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में पंडित VN भातखंडे संगीत समारोह का आयोजन किया गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल द्वारा आज पंडित VN भातखंडे संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एक प्रसिद्ध सितार वादक, इंदौर बीनकर घराने के गुरु, संगीतकार, विद्वान और वाद्य विभाग के पूर्व शिक्षक रहे पंडित कमल बरोदिया रहे। आज डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से, जिनका इस पूरे संगीत संकाय में और आधुनिक संगीत शिक्षण के अंदर जिनका बहुत महत्व रहा है, ऐसे पंडित भातखंडे की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। और ये उनकी जन्म जयंती हर साल 10 अगस्त को रहती है और उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम रखा गया है। आज के मुख्य अतिथि हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं पंडित कमल बड़ोदिया जी, जिनको हमने आमंत्रित किया है क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट से लगभग 30 वर्ष से जुड़े रहे और भारत के संगीत के अंदर खास करके इंस्ट्रूमेंट में सितार के अंदर वो काफ़ी जाने माने व्यक्तित्व हैं, शिक्षा के विद हैं, इसलिए उनको हमने आज के लिए उनको निमंत्रित किया गया है। गुजरात के वडोदरा में फैकल्टी ऑफ साइंस द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वडोदरा की फैकल्टी ऑफ साइंस में आज युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन, भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी, महामंत्री सत्यन कुलाबकर, राकेश सेवक और युवा मोर्चा अध्यक्ष पार्थ पुरोहित सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। यात्रा फैकल्टी ऑफ साइंस से शुरू होकर काला घोड़ा होते हुए MSU पवेलियन के पास समाप्त हुई। आवनारी 15મી ઓગસ્ટના દિવસે સમગ્ર દેશમાં જ્યારે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી થવાની છે ત્યારે સમગ્ર ભારતભરમાં અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ હોય કે નાગરિકો હોય પોતાના રીતના તિરંગા યાત્રાને સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવાના છે ત્યારે MS યુનિવર્સિટી દ્વારા આજે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ જોડાઈને તિરંગા યાત્રાનું આયોજન જ્યારે કર્યું છે ત્યારે અમને પણ આમંત્રણ મળ્યું હતું અને અમે પણ એમની સાથે આખા રૂટને એના સંકલનમાં અને એમના સહભાગી થઈને અમે એમની સાથે રહીને વડોદરાના દરેકે દરેક ઘર પર જે શરૂઆત પણ વડોદરાથી થઈ હતી તિરંગા હર ઘર તિરંગાની, એ આ વર્ષે પણ આ વિદ્યાર્થીઓને આ જે ઝંડા અમે પાર્ટી તરફથી જે આપ્યા છે એ પોતાના ઘરે લઈ જશે અને હર ઘર તિરંગાના અનુલક્ષે એમના ઘર પર તિરંગો લગાવશે ને આજે મોટી પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થીઓને સાથે ટીચર્સ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે એમના પેરેન્ટ્સ ને બધા પણ જોડાયા છે ત્યારે એ બધાને જ આવનારા સ્વતંત્રતા દિવસની હું શુભેચ્છા પાઠવું। આઝાદીનું પર્વ એટલે કે 15 ઓગસ્ટ સ્વાતંત્ર્ય દિન આપણો છે, તે દિવસે અને એના આગલા દિવસોમાં એક દેશભક્તિનો જુવાળ જોવા મળતો હોય છે। એ જ ક્રમમાં અલગ અલગ સ્થાનો ઉપર આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈની આહવાન પર દેશભરમાં આવી તિરંગા યાત્રાઓનું આયોજન થતું હોય છે। આજે શહેરની પણ તિરંગા યાત્રા સાંજે માન્ય હર્ષભાઈ સંઘવી આપણા આદરણીય ગૃહમંત્રી એમની ઉપસ્થિતિમાં યોજાવા જઈ રહી છે અને યુવા મોરચો અને MS યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓના માધ્યમથી આજે બહુ મોટી સંખ્યામાં આ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન અહીંયા થયું છે। MS યુનિવર્સિટી ફેકલ્ટી ઓફ સાયન્સથી લઈને કાલાઘોડા સર્કલ થઈને પેવેલિયન સુધીની આ તિરંગા યાત્રા રહેશે। કુલ મળીને દેશભક્તિનો ભાવ
દરેકમાં જાગૃત થાય. સ્વતંત્રતા આપણને સહેલી રીતે નથી મળેલી. એ સ્વતંત્રતા યાદ રાખવી જોઈએ. આઝાદીના પર્વને આપણે મનાવવું જોઈએ. આપણા આગળની ભાવિ પેઢીને પણ જાગૃત કરવી જોઈએ. એ સંદર્ભમાં આ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું છે. સૌ કાર્યકર્તાઓને, એમએસસીના વિદ્યાર્થીઓને, સૌને હું खूब खूब अभिनंदन आपू छूं और शुभकामनाएं पाठवू छूं। बड़ोदरा के वारसिया रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। बड़ोदरा के वारसिया रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट का काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सचिन पढ़ियार के रूप में हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत करंट लगने से हुई। साथ ही कर्मचारी नीलेश परमार ने उन्हें तुरंत सयाजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। सचिन विवाहित थे और 1.5 साल की एक बच्ची के पिता भी थे। परिवार का आरोप है कि उन्हें न्याय मिले बिना वे शव को स्वीकार नहीं करेंगे। स्ट्रीट लाइट में हमारी कंपनी है मॉडर्न पावर सर्विस, एम जॉब करता छेल्ला 7-8 वर्षथी। पण छेल्ले 6 महीना नौकरी छोड़ी दीधी, फरी हमणा जून महीनाथी फरी जॉइन करी थी हमने नौकरी। त्यार पछी चालू ज हतो। सांजे अमे एमने कम्प्लेनो आपी थी। कम्प्लेनो करीने ए लोको रात्रे 2:30 वागे ए लोको आवी गया था ऑफिस पर। पछी ए लोको आराम करता छे, सुई गया छे। पण आ भाईने एवुं कह्युं छे के रात्रे क्यारे उठीने गयो मने खबर नथी। पछी ए भाईनो ज्यारे फोन આવ્યો ત્યારે મને મેસેજ મળ્યો તો હું ત્યાંથી નીકળ્યો મારા ઘરેથી। તો મારા ઘરેથી નીકળ્યો પહેલા એ લોકો એસએસસી પર આવી ગયા હતા। એવું અમે જોયા જ નથી હજુ, કેમ કે અહીંયા સવારથી અહીંયા છું હોસ્પિટલ, સવારે 6:30 વાગ્યાનો। પછી અહીંથી હજુ મને કોઈ તપાસ ઇન્ક્વાયરી નથી કરી કે કેમેરા બે ચેક નથી કર્યા। मैं સવારમાં સાહેબ સૂતો તો મને ઘરેથી ઉઠાડીને આવ્યો તો मैं સીધો અહીંયા આવ્યો। મને એવું આવ્યું કે ભાઈ પડી ગયો છે, વાગ્યું છે, એ રીતે કોલ આવ્યો છે। એ ભાઈ સચિનભાઈ જે જોબ કરે છે એ પડી ગયા છે ને વાગ્યું છે એ રીતે। તો અમને એવું કીધું કે માઇનર વાગ્યું હશે એટલે અમે આવ્યા। તો અહીંયા અહીં જોયું તો બોડી સાઈડ પર છે, પાર્ટી એક્સપાયર છે। અને મેં એટલા ડોક્ટર જોડે વાત કરી તો એવું કીધું છે કે 5:30 જેવું થઈ ગયું છે, આ વસ્તુ 5:30 ની આસપાસ થઈ ગયું છે। અમને 6 વાગે જાણ કરી અને એ લોકોએ ત્યાંથી ડાયરેક્ટ બોડી ઉઠાવી છે। ઘરના કોઈને બી કીધું બી નથી કે ભાઈ તમારા આવી રીતના થયું। અહીં આવ્યા પછી અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ કોલ કરે છે, વાયા કોલ આવે છે। અત્યારે સવારના અમે એવું કહીએ છીએ ભાઈ શું કરવાનું છે, તો કે જે હા ભાઈ થઈ જશે। પહેલા અમને એવું કહી દીધું કે ભાઈ તો ફ્રેન્ડ રીતે જોબ કરે છે અને આવે છે તો એનો પીએફ ને બધું કપાય છે, તો તમે ફ્રેન્ડ રીતે જોબ કરે છે તો કઈથી એ કહી શકો છો। એની ગાડી ઇકો લઈને એના બેનના ત્યાં મીકવા ગયો અને ત્યાંથી ઘરે આવીને સીધો ગાડી લઈને જોબ જ આવ્યો છે। એ રેગ્યુલર એનો રૂટિન જ છે, જોબ જ આવે છે અહીંયા આગળ સાંજે બાઇક લઈને। એની બાઇક હજુ તૈયાર મારો ભાઈ મારો ફોન છોકરો છે। ये बीएमसी आज 4 में स्ट्रीट लाइट में ये जॉब वायरमैन में जॉब करे थे वर्षों। कभी अलगाववाद का गढ़ रहा पुलवामा का त्राल अब देशभक्ति के नारे से गूंज उठा है। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच पुलवामा के त्राल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कभी अलगाववाद का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में अब राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। इस रैली की शुरुआत अतिरिक्त आयुक्त राल साजिद नकाश ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हरी झंडी दिखाकर की। तिरंगे से सजी गलियां और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजता माहौल पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग रहा था। आज ये रैली निकालने से यही मतलब है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, इत्तेफाक में रहना चाहिए। इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है और अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं पढ़ती हूँ 9th क्लास में और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करे। थैंक्स। प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए थे। साथ ही आपको बता दें कि ये रैली त्राल स्टेडियम से शुरू होकर मिनी मैन टाउन ट्राल्स पर संपन्न हुई। आप जैसे जानते हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सारी जनता को आह्वान किया हुआ है कि अपने आज़ादी के जश्न को हम बड़े जोश और जज्बे के साथ इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करें। उसी के संदर्भ में आज तिरंगा रैलीज का जो एहतमाम जगह जगह हो रहा है, आज हमारे त्राल सब जिला त्राल में जनाब हमारे एडीसी साहब की निगरानी में तिरंगा रैली का एहतमाम हुआ, जिसमें त्राल इलाके के बच्चे से बुजुर्ग से औरत बहन माँ सब ने शिरकत करके इस सेलिब्रेशन को और भी रंगदार बनाया। और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हमें भी ये 2 लम्हे अपने मुल्क के तहीं, अपने मुल्क के शहीदों को
अपने मुल्क के फौजियों को, अपने मुल्क की जनता को आज हम सल्यूट करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ साथ लोगों को लिए हैं। मैं आज उनको आपके माध्यम के थ्रू आज नमन करता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारत माता की जय के नारे लेके गूंज रहा है, अपने तिरंगे को लेके गूंज रहा है। मैं आप सभी को इसकी लाख लाख मुबारक देता हूं और लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, अभी कुछ नजरें हमारी पड़ी हैं लोगों पे, जिनको झिझक होती है तिरंगा हाथ में लेने में, जिनको तिरंगे के सामने सावधान में खड़ा होने में भी अभी झिझक होती है। मैं उनको बताना चाहूंगा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये देश अवतार सिंह का नहीं, ये देश मोदी जी का नहीं, ये हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का हिंदुस्तान है। आओ सब मिलके इस सेलिब्रेशन को अभी 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक हम बड़े जोश और जज्बे के साथ और इसी जुनून के साथ मनाएं। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। गुजरात के वडोदरा में भव्य छड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। वडोदरा के आजवा रोड स्थित बकोर नगर में भव्य छड़ी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें वाल्मीकि समाज के गोगा भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए।
इस कार्यक्रम में श्रद्धा और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। महोत्सव के अवसर पर अनोखी और सुंदर छड़ियों का भव्य जुलूस निकाला गया, जिसने माहौल में रंग भर दिए। कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद का आयोजन भी हुआ, जिसमें भक्तों ने भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण किया। आज रोज संस्कारी नगरी वडोदरा शहर और आजवा रोड बकोरनगर हैठान में आज गोगाजी महाराज के छड़ी महोत्सव का आयोजन किया हुआ है और आज रोज बकोरनगर युवा संगठन द्वारा वडोदरा शहर के तमाम छड़ी के यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और खूब आनंद और उल्लास के साथ यहाँ पे भोजन प्रसादी के साथ यहाँ पे महाप्रसादी का आयोजन भी किया हुआ है। वडोदरा की गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा CBSE क्लस्टर 12 बास्केटबॉल टूर्नामेंट पश्चिम जोन का भव्य शुभारंभ हो गया है। ये टूर्नामेंट 14 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें पश्चिम क्षेत्र की 40 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया है। टूर्नामेंट में अंडर 17 और अंडर 19 दो श्रेणियों में मुकाबले होंगे और इसमें 450 से ज्यादा छात्र खेल रहे हैं। ये प्रतियोगिता बच्चों में खेल भावना और टीम वर्क बढ़ाने के लिए एक अच्छा मंच है। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी डॉक्टर मिताली पंडित, BRG ग्रुप की अध्यक्ष लता गुप्ता, BRG ग्रुप के CMD सरगम गुप्ता और CBSE के निरीक्षक पंकज राजोड़ और विजय पटेल उपस्थित रहे। BRG ग्रुपની તમામ શાળાઓને વર્ષોથી CBSE ક્લસ્ટર વેસ્ટ ઝોન ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવાનું એક જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે। હજારોની સંખ્યામાં CBSE સ્કૂલ અને એમાં કોઈ ઘણી ઓછી સ્કૂલોની પસંદગી આવી ટુર્નામેન્ટ્સનું આયોજન કરવામાં થાય છે। એટલે અમારી સંસ્થાઓને જ્યારે આ આયોજન મળે છે તે અમારા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે। આજે CBSE વેસ્ટ ઝોન ક્લસ્ટર ટુર્નામેન્ટના ઓપનિંગ સેરેમનીનું આયોજન ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ અટલાદરા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। 40થી પણ વધુ ટીમો, લગભગ 400 જેટલા બાળકોએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો છે અને જે વિજેતા બાળકો હશે, વિજેતા ટીમ હશે, તેને નેશનલ લેવલ પર પણ રમવાનો એક ચાન્સ મળશે, એક તક મળશે। તમામ બાળકોની રહેવા જમવાની સુવિધાઓ ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલમાં જ કરવામાં આવી છે। આઈ વિશ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હુ હેવ બીન ગેસ્ટ ટુ ધ વડોદરા સિટી ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ વીલ મેક શ્યોર દેટ ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ વિલ ઓર્ગેનાઇઝ ધ ટુર્નામેન્ટ ઇન ધ બેસ્ટ। એક ક્લસ્ટર 13 CBSE ઇન્ટર CBSE સ્કૂલ્સ બાસ્કેટબોલ ટુર્નામેન્ટની આયોજન કરવામાં આવી છે। આપ જોઈ શકો છો, આના સાથે સાથે તો BRG ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ તરફથી હર ઘર તિરંગા યાત્રા જે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ અત્યારે આરંભ કરી છે, લગભગ 2-3 તબક્કામાં। એની ફેઝ 3માં ફર્સ્ટ ફેઝ અને સેકન્ડ ફેઝ પૂરું થવા માંડ્યા છે। અત્યારે થર્ડ ફેઝમાં અમે જ્યારે સ્વતંત્ર દિવસના આયોજનની નજીક આવી રહ્યા છે, એટલે આજે BRG ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સના ખાતે હર ઘર તિરંગાની બહુ સરસ માહોલ બની ગયું છે। બાસ્કેટબોલ સાથે પણ આપણા છોકરાઓ બધું રમવાનું પણ તિરંગા સાથે આરંભ કરી છે અને આવતીકાલે જે થનાર હર ઘર તિરંગા યાત્રાની એક સારું પ્રી ઇવેન્ટ પણ આજે થઈ ગયું છે। એટલે આજે રમવા માટે જે પધાર્યા આખા ગુજરાતમાંથી પધારેલ 40+ ટીમ્સને અમે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। સાથે સાથે BRG ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ એ રાષ્ટ્રભક્તિનો એક માહોલ બનાવવામાં જે અવ્વલ કામગીરી કરી રહ્યા છે એને પણ અમે બિરદાવીએ છીએ અને ફરી આજે આ માહોલ બની ગયા પછી તમામ રમનાર બાસ્કેટબોલ પ્લેયર્સને પણ અમે પ્રોત્સાહન આપવા વિચારી રહ્યા છે। આવનારા દિવસોમાં વડોદરામાં રમતગમત સાથે એક દેશભક્તિનો માહોલ પણ સાથે મળીને આગળ વધે ये बाबत तमाम शुभेच्छाओं पाठवीने मैं आज उम्मीद हूं। हर वर्ष 10 अगस्त को मनाए जाते विश्व शेर दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात की देवभूमि द्वारका के बरडा वन्य जीव सेंचुरी में समारोह का आयोजन किया गया। 143 साल पुराने बरडा डूंगर में शेरों ने फिर से कुदरती रूप से रहना शुरू किया, जिसके चलते देवभूमि द्वारका जिले की सेंचुरी में विश्व शेर दिवस के उपलक्ष्य में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद
मौजूद रहे। उन्होंने शेर की जनसंख्या बढ़ने पर खुशी व्यक्त की। यहाँ मुख्यमंत्री के हाथों 180 करोड़ के विभिन्न विकास प्रकल्प का शुभारंभ भी किया गया। भविष्य में शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लाइन शुरू करवाया गया है, जिसके तहत ये विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। देश और दुनिया भर में सिंह प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमियों ने विश्व सिंह दिवस की खूब खूब शुभेच्छाओं पाठवुं छुं। अपनी संस्कृति में सिंह आगू स्थान है। मां जगदंबा की सवारी पर सावध है। भारतीय राजमुद्रा में सिंह है। भगवान श्री कृष्णए जયારે ગીતા સંદેશમાં કહ્યું ત્યારે પ્રાણીઓમાં હું મૃગરાજ એટલે કે સિંહ છું। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કર્મભૂમિ એવા દેવભૂમિ દ્વારકાના બરડા અભયારણ્યમાં આજે પ્રથમવાર સિંહો વચ્ચે વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણીનો રોમાંચક અવસર છે। વિશ્વના સૌથી વધુ લોકપ્રિય નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની प्रेरणा और मार्गदर्शन में गुजरात सावर आज देशनी अस्मिताનું वैश्विक प्रतीक बन्या है। गुजरात में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत कार्यक्रम में शेरों की संख्या में 17% की बढ़ोतरी पर खुशी का ऐलान किया गया। गुजरात के वडोदरा में केंद्रीय विद्यालय संगठन सेवानिवृत्त शिक्षक कल्याण समिति का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। वडोदरा के केंद्रीय विद्यालय संगठन सेवानिवृत्त शिक्षक कल्याण समिति का क्षेत्रीय सम्मेलन केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हरनी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली के महासचिव जगत सिंह और वरिष्ठ उपाध्याय एवं KVS के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर होशियार सिंह उपस्थित रहे। ये पूरा आयोजन अहमदाबाद क्षेत्र की ओर से क्षेत्रीय महासचिव के गुप्ता तथा वडोदरा इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों के कल्याण, संगठन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और संगठन के माध्यम से जुड़े रहने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में अहमदाबाद क्षेत्र और वडोदरा इकाई के कई पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी।